हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पैन डी कैप्सूल के बारे में। तो हम सीखेंगे ये कैप्सूल के बेसिक यूज़ के बारे में, साथ ही जानेंगे उसका डोज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती है, वार्निंग्स क्या होते हैं एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं ये कैप्सूल को यूज़ करने पर। तो डिटेल में जानेंगे कि ये कैप्सूल का आप सही उपयोग कैसे करें और कौन से बीमारी में पैन डी कैप्सूल को यूज किया जाता है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, सीखे बीमारियों के बारे में। तो उनके रिलेटेड जो हमने कोर्स बनाया है तो उनके उपचार के बारे में, और कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मरऑक्स के ऊपर द एंड्रॉइड यूजर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूजर ऐप स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप समझिए पैन डी कैप्सूल के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसके अंदर 2 मेडिकेशन कॉम्बिनेशन में, जैसे कि एक है डोमपेरिडोन कि जो 30 मिलीग्राम जितना है, और पेंटोप्राजोल उसके अंदर रहेगा 40 मिलीग्राम। और उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो अल्केम लैबोरेटरीज उसके मैन्युफैक्चर है, और उसकी जो प्राइस रहती है वो 190 से लेकर 200 रहती है 1 स्ट्रिप की, जिसके अंदर 15 कैप्सूल्स आते हैं। कि यहाँ पे आप ये देखो कि ये 15 कैप्सूल का ये जो पूरा स्ट्रिप है उसकी प्राइस जो अराउंड 190 से 200 के बीच में जो है होती है। तो यहाँ पे अब हम उसके लेबल की स्टडी करें तो ये एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स रहते हैं कि जिसके अंदर 2 मेडिकेशंस कॉम्बिनेशन में है। कि यहाँ पे आप देखो कि ऊपर की ओर लिखा है कि डोमपेरिडोन और प्रोलॉन्ग रिलीज कैप्सूल, मतलब कि डोमपेरिडोन भी है उसके अंदर कि जो 30 मिलीग्राम जितना है, और साथ ही पेंटोप्राजोल है कि जो 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ये कैप्सूल के अंदर अवेलेबल है। ये प्रोलॉन्ग रिलीज मतलब कि लंबे समय तक ये मेडिकेशन को जो है वो आपके शरीर के अंदर रिलीज करती है। पेंटोप्राजोल जो उसके अंदर 40 mg जितना है, और पैन डी जो है वो उसका ब्रांड नेम है कि जो मैन्युफैक्चर है उसके अल्केम हेल्थ साइंस कि जिनको अल्केम लेबोरेटरीज के नाम से भी काफ़ी फेमस है। तो उन्होंने ये जो कॉम्बिनेशन का एक अलग से यूनिक ब्रांड नेम दिया है कि जिसको नाम रखा है पैन डी। तो पेंटोप्राजोल क्या है वो आप समझते। तो पेंटोप्राजोल जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिकेशन है कि जब आप उसकी फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं पेंटोप्राजोल के बारे में, तो ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसको हम शॉर्ट में कई बार पीपीआई भी कहते हैं, कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास के मेडिकेशंस की जो स्पेशली आपके शरीर के अंदर जो एसिड की मात्रा जो बढ़ती हो तो उसको कम करने का काम करती है। तो ऐसे मेडिकेशंस की जो डिक्रीज करती है स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को। तो खासकर जब एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं या फिर एसिड रिफ्लक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको ट्रीट करता है पेंटोप्राजोल की। जैसे आपको पेप्टिक अल्सर हुआ है या फिर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, एसिडिटी जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, और ये ओरली ली जाती है ये मेडिकेशन। और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहते तो उसका सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए। सेकंड जो कॉम्बिनेशन में वो है डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन को एंटी सिकनेस मेडिकेशन कहा जाता है। एंटी इमेटिक्स के अंदर भी वो इंक्लूड होता है कि जो नॉजिया वोमिटिंग को ट्रीट करता है, और फार्माकोलॉजिकली वो D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मतलब कि डोपामाइन के जो टाइप 2 रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। और ये एंटी इमेटिक भी कहा जाता है, मतलब कि जो नॉजिया वोमिटिंग की जो दवाइयाँ हम कहते हैं, और आपको जो है वो नॉजिया वोमिटिंग प्रिवेंट भी करवाता है, और समझो कि ऐसे फीलिंग्स आपको हो रही है तो उसको ट्रीट भी करता है। तो अब जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके हम बेसिक यूज़ हम देखें तो ये पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करेगा। GERD का जो प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो पेट में जो एसिड बन रहा है वो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, मतलब कि ऊपर की ओर आ रहा है आपकी इसोफेगस, मतलब कि आपकी जो फूड पाइप होती है वहाँ तक एसिड आता है कि जिसके कारण आपको सीने में जलन जैसा फील होता है, खट्टी डकार आती है, अम्लता मतलब कि एसिडिटी जैसा आप महसूस करते हैं। तो ये सभी कंडीशंस को ट्रीट करता है। फिर जो पेट में अल्सर होती है कि जिसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, उसके इलाज में भी पैन डी कैप्सूल्स जो वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर एक्सेसिव स्टमक एसिड बन रहा है आपके शरीर के अंदर, कि बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है जिसके कारण आप काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और वो एसिड के कारण आपको
उल्टी जैसा भी हो जाता है, कई बार जी घबराता है, तो उस वक्त ये कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी असरदार साबित होता है। फिर जो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होते हैं उसके इलाज में भी ये यूज़ की जाती है। एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स, डिओडिनल अल्सर है या फिर एसिडिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, तो सभी को ट्रीट करता है ये पैन-डी कैप्सूल। फिर हार्टबर्न, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सीने में जलन हो रही है, स्वेलोविंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है आपको, कॉफ जैसा रहता है, साथ ही जो ज़्यादा एसिड के कारण आपकी इसोफेगस जो है वो डैमेज हो रही है, तो उसके हीलिंग में, उसके इलाज में भी ये मेडिकेशन जो है वो यूज़फुल साबित होती है। अल्सर को प्रिवेंट करवाती है, और जो कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक एसिड रिफ्लक्स होने के कारण आपके फूड पाइप के, मतलब कि जिसको इसोफेगस कहते हैं, उसमें आने से कैंसर होता है। तो ये प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाता है एसिड रिफ्लक्स का, तो कैंसर भी आपका प्रिवेंट होता है। तो ये सब हो गए उसके बेसिक यूज़। अब उसके डोज की हम बात करें तो एक कैप्सूल जो है वो दिन में एक ही बार ली जाती है, कि यहाँ पे जो आप उसके कैप्सूल्स देख रहे हैं, तो वंस अ डे ओडी के तौर पे लिया जाता है कि दिन में एक ही बार ये कैप्सूल जो है वो खाई जाती है। उसके इलाज में स्पेशली कि जो हमने अभी सिम्टम्स देखे अलग अलग एसिड रिफ्लक्स के या फिर जीआरडी के, एसिडिटी के, तो सभी को ट्रीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कैप्सूल दिन में लेना जो है वो सही रहेगा। और वीडियो के बीच में आपको बता दूं, हमारे सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अब समझिए इनके मैकेनिज्म। तो ये मेडिकेशन के अंदर जो प्रोटॉन पंप है वो क्या करता है, तो जो प्रोटॉन पंप जो होते हैं कि जो स्पेशली H+ को आपके गैस्ट्रिक ल्यूमेन के अंदर पंप करने का काम करते हैं, और वहाँ पे जो क्लोराइड प्रेजेंट होता है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से HCl बनता है कि जो हमारा स्टमक एसिड है। तो इस तरह से जो स्टमक के पेरिएटल सेल होते हैं वो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो हम कहते हैं कि उसको गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, स्टमक एसिड कहते हैं, तो वो बनाते हैं। तो उस वक्त ये जो पंप है कि जिसको H+ K+ ATPase पंप कहा जाता है, तो उसको शॉर्ट में प्रोटॉन पंप भी कहा जाता है। तो ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है ये मेडिकेशन। तो समझो कि ये प्रोटॉन पंप काम नहीं करेगा, तो जो H+ यहाँ पे जो आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। अब H+ नहीं होगा तो बिना H के सिर्फ क्लोराइड ही रहेगा, कि जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा और स्टमक एसिड का प्रोडक्शन धीरे धीरे जो है वो कम हो जाता है। और साथ ही जो डोमपेरिडोन है वो एंटीमेटिक्स के तौर पे काम करते हैं, कि जो नॉजिया वोमिटिंग की जो फीलिंग होती है उसको कम कर देती है, और डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। तो इस तरह से आपकी ये मेडिकेशन काम करती है। अब उसके कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें पैन-डी के, तो डायरिया हो सकता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और पेट में दर्द जैसा, फ्लैटुलेंस होने के पेट में गैस बन सकती है कुछ लोगों को, हेडेक जैसे साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों को होती है, नॉजिया वॉमिटिंग कुछ लोगों को होता है। बट डोमपेरिडोन होने के कारण कई बार ये प्रिवेंट होता है, बट कुछ लोगों को अगर मेडिकेशन सूट ना करे तो उनको फिर भी नॉजिया वॉमिटिंग होते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे डिजीनेस जैसा फील करना, फीलिंग और बीइंग सिक, बोन फ्रैक्चर एक उसकी एक साइड इफ़ेक्ट है, कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है उनका एक साइड इफ़ेक्ट कॉमन रहता है कि ये आपके बोन जो है वो वीक कर सकते हैं, किडनी ख़राब कर सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात करें तो अगर आपको डायरिया हुए है, बट डायरिया का रीज़न है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया, तो उस वक्त आप ये पैन-डी कैप्सूल्स को यूज़ ना करें। अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है शरीर के अंदर, मैग्नीशियम कम है आपके शरीर में, तो भी ये मेडिकेशन ना खाएं। फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से तो भी ये मेडिकेशन को आपको नहीं खानी है। फिर SCLE का जो प्रॉब्लम कहा जाता है, SCLE मतलब कि सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस इरिथ्रेमेटस की जो कंडीशन या फिर सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस की जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ऐसी कंडीशन में ये मेडिकेशन ना खाए। या फिर आप ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट है, आपके ऑलरेडी जो बोन्स जो है वो वीक है, या फिर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है, या फिर वो टूटी हुई है, तो भी ये मेडिकेशंस को यूज़ ना करें। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम बात करें तो पैन-डी कैप्सूल जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज प्रॉपर उसके सेफ्टी के कोई एविडेंस जो है वो नहीं है, इसलिए प्रेगनेंसी में उसको यूज़ नहीं किया जाता। बट
प्रेगनेंसी के अंदर समझो कि एसिडिटी के या फिर नोज़िया वॉमिटिंग के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप ओमिप्राजोल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल जो एंटासिड सिरप्स आती है वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीखे डिटेल में दवाइयों के बारे में मेडिसिन कोर्स में। 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें 9016312020 नंबर पे, या फिर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस की। फिर भी कुछ भी क्वेरी हो तो ये वाला हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।